हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेंच क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी है ठंडाई प्रीमिक्स। और ये एक इंस्टेंट प्रीमिक्स है। इंस्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार इसे दूध में मिलाने के बाद में हमें इसे सोक करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे दूध में डालो, घोलो और पी लो। और साथ ही इस प्रीमिक्स को बनाते वक्त हमने वो सभी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो कि ऑथेंटिक ठंडाई के फ्लेवर के लिए ज़रूरी हैं। इसको पीसते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इसका जो टेक्सचर है वो एकदम पाउडरी आए और एकदम ये बारीक से पिस जाए। आज की रेसिपी को ध्यान से देखिए क्योंकि इस ठंडाई प्रीमिक्स का यूज़ हम अपनी आगे की रेसिपीज़ में भी करने वाले हैं। रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरे हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठंडाई प्रीमिक्स के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 25 ग्राम काजू और 25 ग्राम कुल्फ़ा। ये एक तरह का बीज है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, साथ ही ये शरीर को ठंडक देता है। अगर आपके शहर में कुल्फ़ा नहीं मिल रहा है तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके बिना भी ठंडाई पाउडर को बना सकते हैं। 50 ग्राम काली मिर्च, साथ ही 25 ग्राम तरबूज के बीज, 25 ग्राम खसखस यानी पोस्त, 25 ग्राम कद्दू के बीज पम्पकिन सीड्स, 25 ग्राम बादाम और साथ ही 25 ग्राम दखनी मिर्च। इसे कुछ लोग सफ़ेद मिर्च भी बोलते हैं। ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 50 ग्राम खरबूजे के बीज, कुछ लोग इसे मगज भी बोलते हैं। 25 ग्राम साबुत धनिया, 20 ग्राम हरी इलायची, 50 ग्राम सूखे हुए गुलाब की पत्तियां। इन पत्तियों को आप धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर इन्हें माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं। मैंने इन पत्तियों को माइक्रोवेव में ही ड्राई किया था। 50 ग्राम साबुत सौंफ, 20 ग्राम मखाना। और मखाना ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से जो ठंडाई प्रीमिक्स है वो एकदम पाउडर फॉर्म में रहेगा। और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 300 ग्राम चीनी और केसर। केसर को हमें बाद में यूज़ करना है। अभी इन सब चीज़ों को पीसते समय हमें केसर का यूज़ नहीं करना है। अब इन सारी चीज़ों को या तो आप 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख दें या फिर आप माइक्रोवेव में थोड़ी देर गर्म कर लें, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल सके और ये आसानी से पिस सकें। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ धागे केसर के रखे हुए हैं, बारीक कटा हुआ बादाम है और बारीक कटा हुआ पिस्ता है। इन तीनों चीज़ों को हम बाद में यूज़ करेंगे। अब एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे, लेकिन इन चीज़ों को पीसते समय हमें ये ध्यान रखना है कि सारे सीड्स को हमें एक साथ नहीं पीसना है। जिस भी ग्राइंडर को आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह सूखा हुआ हो। जैसे मैं यहाँ पर तरबूज के बीज के साथ में डाल रही हूँ कुल्फ़ा और साथ ही डालूंगी दखनी मिर्च। दखनी मिर्च के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया और धनिया के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची। इन सब चीज़ों को हमें बारीक पीस लेना है। कोशिश कीजिए कि एक सीड के साथ में बाकी के जो और इंग्रेडिएंट्स आप पीस रहे हैं वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हों, यानी उनमें अपना ऑयल ना हो। पीसने के बाद में मैं इस मटेरियल को एक बोल में रख रही हूँ और बाद में हम इन्हें सिप करेंगे। अब यहाँ पर मगज के साथ में मैं डाल रही हूँ काजू, पोस्त, साथ ही काली मिर्च। और अभी ब्लेंडर में जगह है तो मैं साथ में डाल रही हूँ पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। इन सारी चीज़ों को भी हमें बारीक पीसना है। इन सारी चीज़ों को पीसते वक्त ये ध्यान रखें कि जो आप मिक्सी को पल्सेस पर ही चलाएं, एकदम से ज़्यादा देर तक चलते ना रहने दें। यानी 2 सेकंड तक हमें मिक्सी को चलाना है और फिर हमें बंद कर देना है। और अब फाइनली मैं इसमें सौंफ, गुलाब की पत्तियाँ डाल के पीस लूँगी। सारी चीज़ों को पीसते वक्त हमें मिक्सी को हर हाल में पल्सेस पर ही चलाना है। डायरेक्ट इसे बहुत देर तक चलते नहीं रहने देना है, अदरवाइज सीड्स में से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और जो ठंडाई प्रीमिक्स है वो पाउडर फॉर्म में नहीं आ पाएगा। और अब मैं इसमें पीस रही हूँ बादाम। जब भी आप बादाम पीसें उसके साथ में हमें मखाने ज़रूर पीसने हैं, क्योंकि बादाम के अंदर अपना बहुत ऑयल होता है, उसको जो मखाना है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ये इसके लम्स नहीं बनेंगे और ये एकदम ड्राई फॉर्म में ही पिस जाएगा।
वैसे तो ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स जो भी हम ठंडाई प्रीमिक्स में यूज़ कर रहे हैं वो हम सभी के घरों में होते हैं। बस एक कुल्फ़ा शायद एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग नहीं अपने घरों में रखते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने पीस लिए हैं और अब मैं चीनी को भी पीस रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर लगभग 150 ग्राम चीनी पीस रही हूँ। बाकी की चीनी हम बाद में पीसेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पीसे हुए मिक्सचर को छलनी से छान लेंगे। आप जितनी बारीक छलनी का यूज़ करेंगे उतना ही ये प्रीमिक्स एकदम फाइन बनकर आएगा। सारे मिक्सचर को हमें इसी तरह से छान लेना है। छानने के बाद में छलनी में जितना भी मोटा मटेरियल हमारा बचेगा उसे हम बाकी बची हुई चीनी के साथ में फिर से बारीक पीस लेंगे और फिर से इसी तरह से छान लेंगे जब तक कि एक फाइन पाउडर बनके तैयार ना हो जाए। इस तरह से ये पाउडर बनके तैयार है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लगभग 1 टीस्पून पीला कलर। पीला कलर डालना टोटली ऑप्शनल है। बस कलर की वजह से जब हम ठंडाई बनाते हैं तो उसका जो कलर आता है वो बहुत अच्छा आता है, बट इट इज़ टोटली ऑप्शनल। आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ धागे केसर के। केसर डालने के बाद में हम इस सारे मिक्सचर को एक बड़े ग्राइंडिंग जार में मिक्स करेंगे, क्योंकि हम हाथ से कितना भी मिक्स कर लें फिर भी हो सकता है कि कुछ पोर्शन में कलर ना जाए या कुछ पोर्शन में केसर ना जाए। इसलिए जब हम जार में मिक्स करेंगे तो एकदम स्मूथ और इवन जो पाउडर है वो बन के आएगा। फाइनली पाउडर बनके तैयार है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बहुत ही बारीक कटे हुए बादाम, साथ ही बारीक कटा हुआ पिस्ता। आप चाहें तो बादाम और पिस्ता को हाथों से क्रश करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से बादाम और पिस्ता के जब छोटे छोटे पार्टिकल्स ठंडाई पीते समय मुंह में आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही मैं केसर को भी इसके अंदर क्रश करके डालूंगी। हाथों से हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन अब हमें इसे मिक्सी के किसी भी जार में नहीं चलाना है। आपका ठंडाई प्रीमिक्स बनके एकदम तैयार है। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और भी ज़्यादा शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अभी इसे इतनी ही चीनी के साथ रहने दे सकते हैं और बाद में ठंडाई बनाते वक्त आप अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। जब हम इस तरह से प्रीमिक्स बनाते हैं तो कुछ लोग घर में अगर डायबिटिक होते हैं तो वो लोग भी ठंडाई पी सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले से ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी मिला देंगे तो वो लोग इसको नहीं पी पाएंगे। प्रीमिक्स के कुछ पोर्शन में मैंने एक्स्ट्रा शुगर पाउडर ऐड किया है। जितना आप शुगर पाउडर इसमें ऐड करते जाएंगे इसका जो कलर है वो थोड़ा हल्का पड़ता जाएगा। जितने भी पाउडर में आप अगर एक्स्ट्रा शुगर ऐड करें तो उसे एक जार में ज़रूर ब्लेंड कर लें ताकि चीनी अच्छे से इवनली पूरे मिक्सचर में फैल जाए। इस प्रीमिक्स का हमें 1 से 1.5 चम्मच ही केवल 1 गिलास दूध में डालना है। आप इस तरह से प्रीमिक्स बनाकर इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो होली के दौरान अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को इस तरह से प्रीमिक्स बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट टेस्टी तो होगा ही, साथ ही हेल्दी भी है। और अब हम इस प्रीमिक्स से तैयार करेंगे ठंडाई। 1 गिलास में मैं लगभग 1.5 चम्मच प्रीमिक्स डालूंगी और इसके बाद मैं गिलास के अंदर डाल रही हूँ ठंडा दूध। आप चाहें तो इसके अंदर आइस क्यूब्स भी अभी ही ऐड कर सकते हैं। बस दूध डालने के बाद में अच्छे से शेक करें और ये आपकी ठंडाई बनके तैयार है। इस ठंडाई को ना तो आपको सोक करने की ज़रूरत है और ना ही इसको पीने से पहले आपको वेट करने की ज़रूरत है। थोड़े से कटे हुए पिस्ता से इसे गार्निश करें और ठंडा ठंडा सर्व करें। आप ठंडाई प्रीमिक्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड आई कैन बेट अगर आपने एक बार ये प्रीमिक्स ट्राई किया तो डेफिनेटली आप हमेशा ठंडाई इसी तरह से बना के पियेंगे। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स। और हाँ, आप सभी को बिंज क्रेविंग्स की तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।